हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। सो प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। आधे घंटे समय है। सो क्या समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया नहीं आया? प्रभु ने हमसे क्यों प्रेम किया? ताकि हमारा उद्धार करे। उद्धार करने के लिए यीशु मसीह आए और उन्होंने हमसे इसलिए प्रेम किया क्योंकि हम नाना प्रकार के पापों से ग्रसित थे, है ना? नाना प्रकार के गुनाहों से हम ग्रसित थे और उन्हीं गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने के लिए, माफ करने के लिए बलिदान हुए। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं अच्छा वचन के लिए और अच्छा संदेश के लिए। सो परमेश्वर का प्रेम इसी बात में प्रकट होता है कि यदि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हम भी क्या करें? उससे प्रेम करें। और हम कैसे ये साबित कर सकते हैं कि हम उससे प्रेम करें? हम कैसे साबित कर सकते हैं कि हम उससे प्रेम करें? यदि हम प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर क्या नहीं होगा? कुड़कुड़ाहट नहीं होगी, क्योंकि स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है कि प्रेम ईर्ष्या नहीं करता। पढ़ना है तो पढ़िए, तो उसका पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय है। थोड़ा सा देखिए। इसका 4 वचन से पढ़िए। 13 के 4। प्रेम धीरजवंत है। ध्यान से सुनो। प्रेम क्या क्या करता है? यदि आपके जीवन में प्रेम है तो प्रेम की ये परिभाषा है ना? सबसे पहला काम प्रेम धीरजवंत है ना? प्रेम यदि आपका किसी के साथ है और उस प्रेम के कारण आप धीरज रख सकते हैं, आपके अंदर एक धीरज आएगा। यदि उसने कुछ बातों में यदि गड़बड़ी भी कर दिया या कुछ आपने उससे डिमांड किया, कुछ मांग किया और उसने लेट किया, नहीं दे पाया, तब भी आपके अंदर एक धीरज आएगा कि चलो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्रेम है। और यदि प्रेम नहीं है तो आप छोटी सी बात में क्या हो जाएंगे? गुस्सा हो जाएंगे। आपके अंदर धीरज है ना? प्रेम के कारण आपने यदि किसी को कुछ दिया है तो थोड़ा देने में लेट भी यदि करता है तब भी आप उसको माफ करते हैं, है ना? आप धीरज रखते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, आज नहीं है, कल इनके पास हो जाएगा तो कल दे देंगे। ये है प्रेम, है ना? प्रेम धीरज बनता है। यदि आप किसी के साथ प्रेम करते हैं, वास्तव में आपका प्रेम किसी से है, तो आपके अंदर एक धीरज आएगा। आप उससे झगड़ा नहीं करेंगे, है ना? कोई यदि उससे गलती हो गई, कोई गड़बड़ी भी हो गई तो आप उससे झगड़ा नहीं करेंगे। तो प्रेम क्या है? धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम कृपालु है। प्रेम कृपा करता है। यदि आपका किसी के प्रति प्रेम है और यदि आप उनको दुख में या समस्या में या परेशानी में आप देखते हैं तो आपके अंदर एक तरस की भावना आएगी, एक कृपा की भावना आएगी और आप उन पर कृपा करेंगे। जो कुछ आप उनकी मदद कर सकते हैं तो आपके अंदर वो मदद की भावना आएगी और आपको लगेगा नहीं, मुझे इनकी क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए, है ना? तो प्रेम क्या है? कृपालु। पहला धीरजवंत है, दूसरा कृपालु है। आगे और डाह नहीं करता। हाँ, प्रेम क्या नहीं करता? डाह नहीं। यदि आपका किसी के प्रति प्रेम है तो कभी भी आप उनके ऊपर डाह नहीं करेंगे। डाह मतलब यदि उनको परमेश्वर आशीषित कर रहा है तो आपके अंदर एक आनंद आएगा, एक उत्सुकता आएगी, चलो इनको परमेश्वर उठा रहा है। प्रेम डाह नहीं करता, है ना? आप किसी को डाह की दृष्टि से नहीं देखेंगे यदि आप उससे प्रेम करते हैं। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। हाँ, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, परंतु प्रेम हमेशा दूसरों को ऊंचाइयों पे ले जाने की कोशिश करता है। प्रेम हमेशा दूसरों की बड़ाई करता है ना? प्रेम हमेशा अपनी ही बड़ाई नहीं करता। और फूलता नहीं। प्रेम फूलता नहीं है ना? किसी भी बात से प्रेम क्या नहीं होता? फूलता नहीं है ना? कि किसी दूसरे का नुकसान हो रहा है या हमारा अच्छा हो रहा है तो हम एकदम से
बहुत खुश हो जाए, बहुत आनंदित हो जाए, है ना। प्रेम क्या नहीं करता, फूलता नहीं है। वह अनिर्वृत्त नहीं चलता। प्रेम अनिरीति नहीं चलता। यदि प्रेम आपके अंदर है किसी के प्रति, तो आप उसके साथ अनिरीति नहीं चलेंगे। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम सिर्फ अपनी भलाई नहीं चाहता, परंतु वो दूसरों की भलाई के लिए चेष्टा करता है, दूसरों की भलाई के लिए कोशिश करता है। हाँ, झुठलाता नहीं। प्रेम झुझलाता नहीं। हाँ, बुरा नहीं मानता। प्रेम बुरा नहीं मानता। यदि आपका किसी के प्रति प्रेम है, सामने वाले से कुछ धोखे से गलती भी हो गई, लहजवान भी निकल गया, तो आप क्या नहीं करेंगे, आप बुरा नहीं मानेंगे, अर्थात आप उससे दुश्मनी नहीं करेंगे, आप उससे झगड़ा नहीं कर देंगे, क्योंकि शायद गलती से ये बात हो गई हो। तो प्रेम क्या नहीं करता, बुरा नहीं मानता, है ना। प्रेम बुरा नहीं मानता। आगे, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। हाँ, प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता। यदि आप जिससे प्रेम करते हैं वो व्यक्ति यदि गलत मार्ग में जा रहा है, तो आप आनंदित नहीं होंगे, आप जरूर उसको क्या करेंगे, समझाएंगे, कोशिश करेंगे सिखाने की। हाँ, परंतु सत्य से आनंदित होता है। सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है। प्रेम सब बातें सह लेता है ना। यदि आपका किसी के प्रति प्रेम है, तो सब बातें सहने की आपके अंदर क्षमता आएगी। वो कैसे आएगी, प्रेम के कारण। प्रेम में सब बातें सह लेने की क्षमता है ना। कोई व्यक्ति आपको यदि भला बुरा भी कुछ कह दिया, गलती से, धोखे से या जानबूझकर भी कह दिया, तो प्रेम के कारण आप उसकी बातों को सह लेंगे। यदि नहीं सह पाएंगे तो क्या करेंगे, झगड़ा कर लेंगे, है ना। तो वहां पर फिर प्रेम नहीं है ना। तो प्रेम क्या करता है, सब बातें सह लेता है। प्रेम में ये ताकत है कि वो सह लेता है, प्रेम में सहने की शक्ति है। हाँ, सब बातों की प्रतीति करता है। प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है। सब बातों की आशा रखता है। प्रेम सब बातों की आशा रखता है। यदि आप किसी के प्रति प्रेम आपका है, तो आपके अंदर ये आशा होगी कि प्रभु एक न एक दिन उनको सुधारेंगे, प्रभु एक न एक दिन उनको सही मार्ग में लाएंगे, एक न एक दिन वो भी परमेश्वर के प्रति एक अच्छा जीवन, है ना। आशा आपके अंदर रहेगी। सब बातों में धीरज रखता है। हाँ, प्रेम सब बातों में धीरज रखता है। प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हाँ, तो समाप्त हो जाए। हाँ, प्रेम कभी टलता नहीं है, प्रेम हमेशा बना रहता है। भविष्यवाणियां समाप्त हो जाएगी, भविष्यवाणियां टल जाएंगी। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे प्रेम किया इस दुनिया में। जब प्रभु यीशु मसीह आए 2000 साल पहले, 2022 साल 23 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और उन्होंने जो प्रेम उस समय हम लोगों के साथ किया, या जो उस समय मानव जाति थी उनके साथ किया, वो प्रेम आज भी बना है। आने वाली हर पीढ़ी के जीवन में वो प्रेम बना रहेगा, क्योंकि प्रेम कभी टलता नहीं है। जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने कर दिखाया 2000 साल पहले, आज भी वो प्रेम हम सबके जीवन में बना है। प्रेम कभी नहीं टलता। आप जो प्रेम आज की पीढ़ी के साथ करेंगे, आज के लोगों के साथ करेंगे, आपके जाने के बाद आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे, तब भी वो प्रेम लोग याद करेंगे, है ना। तब भी उस प्रेम के बारे में चर्चा करेंगे कि फला व्यक्ति बहुत प्रेमी व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। प्रेम कभी टलता नहीं है, और परमेश्वर तो आपके किए हुए प्रेम को हमेशा याद रखेंगे। तो प्रेम कभी टलता नहीं है। भविष्यवाणियां हो तो वो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, भाषाएं चली जाएंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, ज्ञान हो तो वो भी मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। हाँ, और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। बस। तो प्रेम की ये क्वालिटी है, प्रेम में ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सब काम हमें कैसे करना चाहिए, बिना, है ना। लेकिन आज के समय में लोग प्रेम भी करते हैं कुड़कुड़ा के, प्रेम भी करते हैं कुड़कुड़ा के, लेकिन सब काम बिना कुड़कुड़ाए, है ना। लिखा है वचन में, फिलिप्पी 2:14 वचन इस बात को कहता है। पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। सब काम बिना कुड़कुड़ाए, सब काम बिना कुड़कुड़ाए, और बिना विवाद के किया करो, और बिना विवाद के किया करो। हालेलुया। तो सब काम कैसे करना है, बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद। लेकिन काम तो करते हैं। आज घरों में देखिए, परिवार में देखिए कि काम तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुड़कुड़ाएंगे, फिर 2 अक्षर सुनाएंगे, फिर करेंगे, है ना। सही है गलत है?
वचन कहता है सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। काम तो वही करेंगे, है ना। मान लीजिए सपोज दैट किसी से आपने कुछ चीज मांग लिया है, तो वो देंगे जरूर, लेकिन सबसे पहले इस बात को जरूर बोल देंगे कि जैसे हम इनका नौकरी नहीं मिलता है, अब दे ही मत चीज, लेकिन सबसे पहले इस बात को बोलेंगे तो कुड़कुड़ाहट मन में आएगी, है ना। सबसे पहले उनके मन में कुड़कुड़ाहट आएगी, विवाद आएगा, फिर वो काम करेंगे। लेकिन वचन कहता है सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के हमें करना चाहिए, है ना। तो इस बात के लिए हमें क्या करना है, कोशिश करना है कि सब काम हम क्या करें, बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करें, है ना। तो सब काम हमें बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के करना चाहिए। और उसका पहला कुरिन्थियों 10 का 10 पढ़ दीजिए थोड़ा सा। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, हाँ? जिस रीत से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। हाँ, क्यों परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि तुम ना कुड़कुड़ाओ। इजरायली लोग जब मिस्र से निकल करके कनान देश में जा रहे थे, तो जितने लोग रास्ते में कुड़कुड़ाए तो क्या हुआ उनके साथ, नष्ट करने वाले ने उन्हें क्या कर दिया, नाश कर दिया, है ना। कुड़कुड़ाहट जिनके अंदर रहेगा वो हमेशा क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि सब काम क्या करना है, बिना कुड़कुड़ाए करना है। कुड़कुड़ाने से कोई काम हमें करना नहीं है, कुड़कुड़ा के कोई काम नहीं करना चाहिए। हालेलुया। उसका पहला मतलब 4 का 9 वचन पढ़ दीजिए थोड़ा सा। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। हाँ, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का क्या करना है, अतिथि सत्कार करना है। लेकिन हम करेंगे जरूर, लेकिन थोड़ा हमारे अंदर कुड़कुड़ाहट आ जाती है। यदि कोई घर में मेहमान आ गए तो हम जरूर उनको खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के मन में ये बात जरूर आ जाएगी कि जाने कहां से आ गया, मैंने हमको बनाए भरी, हमको खवाए भरी, अपने बनाकर खुद दूध रोटी ठोक के आराम से खा ली, अभी हमको बनावा है, हमको खवाओ, है ना। लेकिन आप खिलाएंगे, भाई घर में मेहमान आ गए तो भगाएंगे तो नहीं, बताइए भगाएंगे क्या उनको। अब मन में कुड़कुड़ाहट बनी है, लेकिन उनके सामने आप जाएंगे तो कहेंगे अच्छा है, बहुत दिन आया, ठीक है ना। लेकिन मन में क्या है, कुड़कुड़ाहट है। इससे अच्छा है कि वो जाएंगे तो नहीं, आप उनको भगाएंगे भी नहीं, तो क्यों मन में कुड़कुड़ाहट रख रहे हैं। ठीक है भाई, आ गए तो आप उनका अतिथि सत्कार करें बिना कुड़कुड़ाए। जो भी आपके पास है ना, वो ये तो नहीं कहते कि आप कर्जा निकाल के आप उनको खिलाइए, है ना। जो भी आपके पास है आप प्यार से उनको खिलाइए, यदि वो समझदार होंगे तो उस बात को करेंगे, है ना। लेकिन बिना कुड़कुड़ाए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, यदि बिना कुड़कुड़ाए आप उनका अतिथि सत्कार करते हैं। लेकिन यदि आप कुड़कुड़ा के नहीं काम करते हैं तो परमेश्वर से आपको आशीष नहीं मिल पाएगी, है। तो बिना कुड़कुड़ाए सारे काम करने की आवश्यकता है। बिना कुड़कुड़ाए सब कुछ आपको करना है, बिना विवाद के सब कुछ करना है ना। कई बार हम काम तो करते हैं लेकिन विवाद करते हैं, बातचीत कर लेंगे आपस में, है ना, फिर उस काम को करते हैं, है ना। ये भी परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है ना। ठीक है, यदि सामने वाला थोड़ा सा ज्यादा तेज कर रहा है ना, जो ज्यादा बोलता है उसको ये समझते हैं ज्यादा तेज कर रहा है, ठीक है भाई, तुम ही बड़े रहो, हम छोटे हो जाते हैं, है ना। उससे क्या नुकसान होगा हमारा, है ना, उससे हमारा फायदा है ना। नम्रता हमेशा मनुष्य को ऊंचाइयों में ले जाती है। हम कई बार इस बात को आपको बता चुके हैं। आप जितने ज्यादा नम्र हो जाएंगे उतना ही ज्यादा आप ऊंचाइयों में जाएंगे, जितने ज्यादा आप कठोर हो जाएंगे उतना ही जल्दी आप टूट जाएंगे, है ना। जो पेड़ जितना ही कठोर होता है, जितना सख्त होता है, वो टूट जाता है, वो उतनी ऊंचाइयों तक जा नहीं सकता है। लेकिन जो नम्र होता है, जो कोमल होता है, वो ज्यादा ऊंचाइयों तक चला जाता है, वो टूटता नहीं, है ना। तो इसलिए नम्रता जो है आपको ऊंचाइयों में ले जाएगी, है ना। इसलिए
आपको सारे काम बिना कुड़कुड़ाए करने की आवश्यकता है, और दूसरी बात बिना विवाद के आपको ये सारे कामों को करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। सो बिना कुड़कुड़ाए हमें अतिथि और सत्कार करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि हम कई बार अतिथि सत्कार जब करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी क्या आ जाती है, कुड़कुड़ाहट आ जाती है, और बहुत सारी कुड़कुड़ाहट के कारण हमारे जीवन में परमेश्वर अपने आशीषों को नहीं दे पाता। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए इन बातों को हमें समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और जरूरत है। कई बार हमारे मनों में ये विचार तो रहते हैं कि हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें, परमेश्वर में आशीष करें, लेकिन हम परमेश्वर की बात को नहीं सुनते। लेकिन उसकी बात को सुनने से फायदा है। हम बहुत मेहनत जिंदगी में कर रहे हैं, काफी लोग मेहनत करते हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। उसका कारण क्या है जानते हैं? हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने हमारे एक ऐसा काम आ जाता है कि हम जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उतना हम माइनस में चले जाते हैं। उसका कारण है कि हम परमेश्वर की सुनते नहीं। यीशु मसीह के चेले लोग क्या किए, सारी रात मेहनत किए नहीं किए, सारी रात झील में मछली मारी। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय है, उसका 4 वचन में पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं उसको। पहला वचन से ही उसको पढ़ी तो समझ में आएगा। लूका 5 का पहला वचन से। जब वे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, और वह गन्नेसरत झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। अब यहाँ पर जाल धोने से हम क्या समझ पा रहे हैं? जाल धोने से हम क्या समझते हैं? जाल धोने से हम ये समझते हैं कि उन्होंने मछली मारने का काम बंद कर दिया, अब जाल वो समेट लिए हैं, जाल धो करके घर जाएंगे, है ना? तो वो क्या कर रहे थे? वो जाल धो रहे थे। जैसे मान लीजिए कि यदि आप काम कर रहे हैं और काम करने के बाद यदि आपको कोई ये देखे कि आप हाथ पांव धो रहे हैं, तो इसका मतलब काम आपने अभी बंद कर दिया है। अब आप क्या कर रहे हैं? हाथ पांव धो रहे हैं, घर के लिए आप तैयार हो रहे हैं, है ना? तो ये मछुए क्या थे? जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो समौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। समौन की नाव पर प्रभु यीशु मसीह चढ़ गए और क्या करने लगे? उपदेश देने लगे। जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल। अब प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं, समौन से कह रहे हैं थोड़ा गहराई में ले चल, थोड़ा गहरे में ले चल नाव को, और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। अब फिर से एक बार वो काम बंद कर चुके हैं। ध्यान से सुनिएगा। जो ये मछुआरे थे, ये क्या कर रहे थे? मछली मार रहे थे। अब एक बार ये क्या थे? मछली मारने का काम बंद कर चुके थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आकर के फिर से उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि अब फिर से तुम क्या करो? अपने जाल को मछली मारने के लिए डालो, है ना? अब मुझे बताइए, एक बार आप यदि काम को बंद कर दिए, हाथ पांव धो लिए हैं, और दोबारा कोई आके कहे कि आप फिर से चलो काम करो, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? गुस्सा आएगी, है ना? लेकिन हो सकता है वो आपसे बड़ा होने के कारण आप उसको जवाब ना दें, मजबूरन आप उस काम को करें, लेकिन गुस्सा तो आएगा, बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा कि देखा हाथ गोड़ धोले हैं, ना लगता पहले ना खून की घात चला काम है ना? उसी प्रकार चेलों के अंदर ये जो मछुए थे, इनके अंदर भी थोड़ा सा गुस्सा आया होगा, है ना? थोड़ा इनको भी गुड़गुड़ाहट आई होगी, लेकिन वहां पर एक बहुत अच्छी बात भी मिलती है देखने के लिए। जो पतरस था, उसने प्रभु की बातों पर गेस किया, थोड़ा सा यकीन किया। हाँ, पढ़िए आगे।
शमौन ने उसको उत्तर दिया, शमौन ने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह से शमौन बात करने लगा, हे स्वामी, हे प्रभु, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, हमने सारी रात मछली मारा, सारी रात मेहनत किया, और जितना भी हमारे पास बुद्धि था हमने लगा दिया, जितना भी पैसा हमारे पास था हमने क्या कर दिया, लगा दिया, सब कुछ किया, है ना, लेकिन क्या नहीं हुआ, और कुछ ना पकड़ा। हाँ, कुछ भी नहीं पकड़ा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है पिछले दिनों में, बीते दिनों में आपने बहुत सारा मेहनत किया होगा, बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन जिस बात के लिए आपने परिश्रम किया शायद वो बात आपको हासिल नहीं हुई होगी। आपने बहुत सारा मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, आपके अंदर सोच तो बहुत ज्यादा थी कि मुझे ये करना है, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन शायद आपने उस काम को नहीं कर पाया। हालेलुया। जिस प्रकार ये पतरस, याकूब, यूहन्ना, जितने भी लोग वहां पर थे, सारे लोग सारी रात मेहनत किए, सारी रात मछली मारे, लेकिन एक भी मछली उनके हाथ में नहीं लगी। कई बार हम और आप ऐसा ही करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन हमें उस मेहनत से, उस परिश्रम से नुकसान के अलावा कोई फायदा नहीं मिलता। यहाँ पर भी वही बात हो रही है, यहाँ पर भी सारे लोग सिर्फ मेहनत किए, लेकिन कुछ भी उनको मिला नहीं। पतरस ये जवाब दे रहा है कि प्रभु सारी रात हमने मेहनत किया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आगे, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हाँ, तो भी तेरे कहने से क्या करूंगा, जाल डालूंगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब पतरस से बात करने लगे, पतरस यीशु मसीह से बात करने लगा, तो उसने ये बात कहा कि प्रभु सारी रात हमने मेहनत तो किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, लेकिन यदि तू कहता है तो तेरे कहने के अनुसार मैं जाल डालूंगा, तेरी बातों को मानूंगा, है ना। वहां पर पतरस ये नहीं कहा, देखो प्रभु ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं उस बात को मान लेता हूं, लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि अब मैं फिर से झील में जाल डालूं, क्योंकि सारी रात हम क्या कर चुके हैं, थक चुके हैं, सारी रात हमने मेहनत किया, सारी रात हमने परिश्रम किया, लेकिन हमने कुछ हासिल नहीं किया। अब माफ करें, आज हमसे कुछ नहीं होगा, कल हम देखेंगे फिर, है ना। ऐसा उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा प्रभु ठीक है, हमने मेहनत तो किया लेकिन कुछ नहीं मिला, लेकिन अब तेरे कहने के अनुसार मैं फिर से क्या करूंगा, जाल डालूंगा। और आगे क्या हुआ, जब उन्होंने ऐसा किया, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाई, तो बहुत सारी मछलियां घेर लाए। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। कई बार जब परमेश्वर हमें और आपको आशीष से देना चाहते हैं, हम उनकी बात को नहीं सुनते। यदि ये पतरस यीशु मसीह की बात को मानकर और फिर से झील में यदि जाल को ना डालता, है ना, यदि यीशु मसीह की बातों को नहीं मानता ये और फिर से झील में यदि जाल को नहीं डालता, तो क्या मछलियां मिलती इसको, नहीं, है ना। कई बार हम और आप अपने जीवन से थक जाते हैं, कामों से थक जाते हैं, लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बता रहे हैं, जिस जगह आप थक चुके हैं, जहां आप हारे हैं, वही परमेश्वर आपको विजय देगा। हालेलुया। जिस काम से आप थक चुके हैं, उसी काम में परमेश्वर आपको आशीष देगा। जिस समस्या से आप थक चुके हैं, उसी समस्या पर परमेश्वर आपको जयवंत करेगा, उसी समस्या पर परमेश्वर आपको विजयी देगा। हालेलुया। जिस बीमारी से आप थक चुके हैं, उस बीमारी के ऊपर परमेश्वर आपसे राज्य करवाएगा। आप उस बीमारी के ऊपर राज्य करेंगे जब आप परमेश्वर के वचनों को यकीन करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचनों को मानेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की सुनने के कारण, यीशु मसीह की सुनने के कारण, ये सारी रात मेहनत किया हुआ ये चेला लोग
जो हासिल नहीं कर पाए, प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को सुन करके, उनकी आज्ञाओं को मान करके, और जब इन्होंने जाल डाला तो उन्होंने क्या किया? बहुत सारी मछलियों को घेर लाया। इतनी मछली उन्होंने जीवन में नहीं पकड़ी थी। एक जाल में, एक ही जाल में 153 बड़ी मछलियों के बारे में बाइबल गवाह है। बाकी छोटी मछलियां कितनी थी पता नहीं, है ना? प्रभु की सुनने के कारण आपके जीवन में वो आशीष मिल सकती है। प्रभु की सुनने के कारण उस विधवा का मरा हुआ बेटा जीवित हुआ, है ना? एक ही बेटा था, लेकिन जब अर्थी को लेके लोग जा रहे थे, लोग इस बात का एक सिस्टम बना के रखे कि जब अर्थी एक जगह से उठती है तो वो सीधे उसी जगह में रखी जाती है जहां उसको दफनाया जाता है या जहां उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। बाकी रास्ते में कहीं भी अर्थी नीचे रखी नहीं जाती है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह सामने से आ रहे हैं, इधर से अर्थी लेके लोग जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह रास्ते में उनको रुकवाते हैं, अर्थी को नीचे उतरवाते हैं, और फिर उसके बाद बाइबल इस बात का गवाह है, प्रभु यीशु मसीह उस जवान के हाथ को पकड़ते हैं और कहते हैं कि हे जवान उठ, और वो मुर्दा नौजवान व्यक्ति उठ करके बैठ जाता। यदि लोग यीशु मसीह की बात को नहीं सुनते, यदि अर्थी को वहां नहीं रोकते, तो वो नौजवान कभी भी जीवित नहीं हो सकता। यीशु मसीह की सुनने के कारण वो विधवा का मरा हुआ लड़का जीवित हुआ। यीशु मसीह की सुनने के कारण याईर नाम सरदार की मरी हुई लड़की जीवित हो गई। यीशु मसीह की सुनने के कारण आज लोगों के जीवन में बदलाव आ सकते हैं। लेकिन सुनना, उसकी हम जब सुनेंगे तब वो हमारे जीवन में आशीष करेगा। आज कई बार हम आशीष को इसलिए प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि हम उसकी सुनते नहीं। हमें उसकी सुनना है, जैसा वो बोलता है वैसा हमें करना है। जो कुछ भी वो कहे वो हमें करना है, जैसा चेलों ने किया और उन्होंने आशीष को प्राप्त किया। यदि वो सुनते नहीं तो कभी आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, जिस भी बात से आप परेशान हैं, आप प्रभु के सामने जाके दुआ कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु इस विषय में मैं दुआ करती हूँ, मैं दुआ करता हूँ, आप इसमें मुझे क्या सलाह देना चाहते हैं प्रभु? मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, और आप मुझे बात करें प्रभु। चाहे वो कोई भी समस्या हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी बोझ जो आपके जीवन में है, तो प्रभु के सामने आप रखिए और कहिए, प्रभु आप मुझे बात कीजिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। आप क्या राय लेते हैं इसमें? मैं कैसे इस पर विजय प्राप्त कर सकता हूं? कैसे मुझे इसमें विजय मिलेगी? मुझे क्या करने की आवश्यकता है? प्रभु के सामने रखिए, है ना? लेकिन हम सांसारिक सुविधाओं को ढूंढते हैं, हम सांसारिक हल ढूंढते हैं, हम संसार में ये खोजने लगते हैं कि इस समस्या का उपाय कहां मिलेगा। हम संसार में उपाय ढूंढते हैं, लेकिन हमने परमेश्वर से कभी भी व्यक्तिगत तौर पर पूरे विश्वास और भरोसे के साथ हम उसके पास जाते नहीं हैं कि वहां से हमें उपाय मिलेगा। हम संसारिक उपाय ढूंढते रहते हैं। कोई भी यदि समस्या आ गई तो हम बहुत सारे डॉक्टरों को ढूंढते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के पास सही तरीके से जाते हैं। हम उसके चरणों में कभी ऐसा नहीं कहते कि प्रभु आप क्या राय देना चाहते हैं, इस बीमारी के प्रति हम क्या करें प्रभु, कहां जाएं, किसको दिखाएं, किससे बात करें, कहां इलाज करवाएं, क्या करें। प्रभु के सामने हमें इस बात को रखने की भी आवश्यकता है। हम प्रभु से प्रार्थना करें सबसे पहले, उसके बाद हम आगे जो कुछ भी करें तो करें। हम प्रभु से एक सलाह लें, प्रभु से एक राय लें। हमारे जीवन में ये होना चाहिए। सो आइए हम खड़े हो जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। उन तमाम कामों को हमें बिना पूरा करने की आवश्यकता है और अपने जीवन के द्वारा हम